नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हिंदू संगठन से जुड़े हैं। आज मेरा सवाल इनसे ये है कि उन हिंदुओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो हिंदू जरा सा आरोप अगर किसी साधु संतों के खिलाफ लगता है या किसी व्यक्ति के द्वारा निराधार आरोप लगाया जाता है तो उस निराधार के आरोप लगने के बाद ही साधु संतों को गलत मान लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले पानीपत कोर्ट ने एक महेंद्र चावला नाम का व्यक्ति जो बापू आसाराम जी के केस में सरकारी गवाह रहा है, जिसके कारण विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम लागू हुआ। आज उसी महेंद्र चावला को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, कोर्ट ने उसको झूठा पाया है। तो सर, आप उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? मैं पहला तो मेरा भी यही उत्तर है कि जब जिस कोर्ट ने उसको झूठा साबित किया है तो अब मीडिया वाले वो क्यों नहीं दिखाते हैं। उन मीडिया वालों को दिखाना चाहिए कि हाँ, वास्तव में ये झूठा साबित हुआ है और आसाराम जी बापू निर्दोष साबित हुए हैं। और जिस समाज को इसने गुमराह किया है उस समाज को भी ऐसे लोगों से जागृत होना चाहिए कि ये हमारे समाज के पतन के कारण लोग जो हैं, जैसे महेंद्र चावला है, पेड मीडिया है, इनसे सतर्क रहें और आने वाले भविष्य में ऐसे चैनलों को ना देखें जिससे इनकी टीआरपी बढ़ती है। और दूसरी बात है, अगर हम आज सनातन संस्कृत सुरक्षित अगर है तो सिर्फ संतों की वजह से ही है। अगर संत समाज ही नहीं रहेगा तो सनातन संस्कृत नष्ट हो जाएगी। तो जो भी हमारे इस चैनल को भाई देख रहे हैं उन सबसे मेरा यही अनुरोध और प्रार्थना है कि सच्चाई को जानो और सच्चाई को जान करके जो सत्य निष्ठा से अपने चैनल पर सच्चाई रखते हैं उनको विशेष रूप से उसको जानो और अग्रसर करो और उसका सहयोग करो। क्योंकि अगर आप नहीं सनातन संस्कृत में सहयोग करेंगे तो सनातन संस्कृत तो ये आसुरी शक्तियाँ तो विनाश कर देंगी। इनसे बचने का यही सीधा तरीका है कि इनका बहिष्कार करें। ऐसे लोगों का जो भी पेड मीडिया है हमारे संस्कृत को नष्ट करने के लिए उल जरूर कदम उठाती है और ऐसे लोग जो उससे जुड़ कर के संस्कृत को नष्ट करना चाहते हैं, ये सब आसुरी शक्तियाँ हैं। मैं तो मेरा सीधा कहना है ये आम जनता से इनसे सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ। अगर हिंदू धर्म को बचाना है, सनातन संस्कृति की रक्षा करनी है तो ऐसी आसुरी शक्तियों से दूर रहो, उसी में छायर और अपने संगठन से जुड़ करके जिससे सनातन संस्कृति की रक्षा हो सके। तो सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि आज मीडिया जगत में जितने भी पत्रकार लोग हैं उनमें से आप देखेंगे ज़्यादातर हिंदू, चित्रा त्रिपाठी हो, दीपक चौरसिया हो, शुभंकर मिश्रा हो, श्वेता सिंह हो, अंजना झा, जितने भी अधिकांश आप देखेंगे सारे हिंदू। आखिर क्या कारण है कि हिंदू होकर भी हिंदू संतों के खिलाफ ये खबर दिखाते हैं? भाई देखो, ये तो शुरू से रहा, आज से नहीं, इतिहास गवाह इस बात का है कि दैवी और आसुरी शक्तियां सदा रही धरती पर। मतलब कोई बाहर से सींग लगा के असुर बन के नहीं आते हैं, ये इसी में से सब निकलते हैं, इसी में से निकलते हैं। और ये आसुरी शक्तियां हैं, इन आसुरी शक्तियों को जवाब देने के लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम सबको जागरूक होना चाहिए। जागरूक होकर के इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब ये मत कहो कि मतलब हमारे हिंदू भले हिंदू हैं, कहने के लिए तो हिंदू हैं, परंतु कार्य उनके क्या है। देखो, रावण के कार्य क्या थे, कंस के कार्य क्या थे, दुर्योधन के कार्य, ये भी सब हिंदू थे ना। परंतु कृष्ण ने सनातन संस्कृत को बचाने के लिए 5 पांडवों को लेकर के और पूरा महाभारत करा दिया था। उसी प्रकार से आज फिर अगर सनातन संस्कृत को बचाना है तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के सानिध्य में या जो भी हमारे संत सनातन संस्कृत को बचाना चाहते हैं उनसे मिलकर के ऐसी आसुरी शक्तियों से मुकाबला करना होगा।